दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं शुभम राय और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। दोस्तों, बौद्ध धर्म की जो शुरुआत की थी वो की थी महात्मा बुद्ध ने। बौद्ध धर्म की शुरुआत महात्मा गौतम बुद्ध ने की थी। महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। अब हम पढ़ते हैं जो सिद्धार्थ थे ये बचपन में, ये सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध कैसे बने इसको हम पढ़ते हैं। शाक्य कुल के एक राजा थे जिनका नाम था सुद्धोधन। सुद्धोधन शाक्य कुल के एक राजा थे। और सुद्धोधन की पत्नी का नाम था महामाया देवी। सुद्धोधन की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? महामाया देवी। सुद्धोधन और महामाया देवी के एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ सिद्धार्थ। जब सिद्धार्थ ही आगे चल के बुद्ध हुए तो सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की इनके पीछे जो कहानी है उसको हम थोड़ा समझते हैं। इन दोनों लोगों से जो पुत्र हुए सुद्धोधन और महामाया देवी से, इनके पुत्र का नाम था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ की माता का नाम हुआ महामाया देवी और उनके पिता का नाम सुद्धोधन। सिद्धार्थ के जो पिता थे वो थे सुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल के राजकुमार थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही इनके माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनका लालन पालन जो सिद्धार्थ छोटे थे वो इनका लालन पालन या भरण पोषण जो किया वो किया इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने। इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने इनका भरण पोषण या लालन पालन इनका जो बचपन में किया वो किया प्रजापति गौतमी ने। अब सिद्धार्थ जब बचपन में थे, छोटे थे, सिद्धार्थ के जन्म के समय ही एक संत के द्वारा इनके पिता को यह बताया गया कि आपका पुत्र बड़ा होकर या तो एक बहुत बड़ा राजकुमार बनेगा या तो एक बहुत ही बड़ा संत बनेगा। तो सिद्धार्थ के पिता यह नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र एक संत बने, वो चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान क्षत्रिय बने, एक राजकुमार बने और एक क्षत्रिय वंश का एक चक्रवर्ती राजा बने और वह बड़ा होकर अपने राजपाट को संभाले। तो उसके बाद क्या हुआ? सिद्धार्थ जब 16 वर्ष की आयु के थे तो सिद्धार्थ का विवाह हुआ यशोधरा के साथ। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हुआ। तो सिद्धार्थ की पत्नी का नाम हुआ यशोधरा। सिद्धार्थ की जो पत्नी थी वो थी यशोधरा। और सिद्धार्थ का जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों 563 बीसी यानी 563 ईसा पूर्व में।
सिद्धार्थ की जो 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुई और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इन दोनों से इनको एक पुत्र हुआ। सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा से सिद्धार्थ को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम था राहुल। अब सिद्धार्थ संन्यास मार्ग पर किस तरह से गए उसके लिए हम थोड़ा समझते हैं। सिद्धार्थ के पिता को बचपन में यह पता चल चुका था कि उनका पुत्र एक बड़ा सन्यासी बन सकता है, तो उन्होंने उनको सारी राजसी सुविधाएं दी और उनके जो सेवक सेविकाएं नियुक्त किए गए वह बिल्कुल ही नवयुवक थे। उन्होंने कभी बुढ़ापा नहीं देखा, उन्होंने कभी वृद्धावस्था नहीं देखी, उन्होंने कोई बीमारी नहीं देखी। तो उसके बाद जब यह सन्यासी बने तो उनके सन्यासी बनने के पीछे की हम थोड़ा कहानी समझते हैं। सिद्धार्थ का जो सारथी था सारथी का नाम था इनके चन्ना और इनके अश्व का नाम था, इनके घोड़े का नाम था कंथक। इनके घोड़े का नाम था कंथक। तो सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले, इनके पिता जो कि कपिलवस्तु के राजा थे, और इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। पांच सौ 63 ईसा पूर्व में। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु से निकले सैर पर, कपिलवस्तु की सैर पर, तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। प्रथम उनका दृश्य था, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा उन्होंने। फिर वो थोड़ा और आगे चले तो उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति। फिर उसके बाद थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद उन्होंने देखा 100 यानी कोई व्यक्ति मृत हो चुका था और उसके 100 को लोग लेकर जा रहे थे। सिद्धार्थ ने उसे देखा और उन्होंने एक चौथा दृश्य देखा, एक सन्यासी। जब सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, उन्होंने जिंदगी में कभी बुढ़ापा नहीं देखा था, तो उन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा कि यह क्या है। तो उनके सारथी ने उन्हें बताया कि यह वृद्धावस्था है या बुढ़ापा है, यह हर किसी की आती है। तो सिद्धार्थ ने पूछा क्या मेरी भी बुढ़ापा आएगी, क्या मेरी भी वृद्धावस्था आएगी? तो सारथी ने कहा हाँ। फिर थोड़ी दूर आगे चले और इन्होंने एक संक्रमित व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति। उस बीमार व्यक्ति को देखकर इन्होंने फिर अपने सारथी चन्ना से एक प्रश्न किया कि क्या मैं भी बीमार हो सकता हूं? तो उन्होंने कहा हाँ। उसके बाद जब ये थोड़ी दूर और आगे चले तो इन्होंने एक 100 को देखा। 100 यात्रा में लोग 100 को कंधे पर लिए जा रहे थे। तो सिद्धार्थ ने फिर अपने सारथी से पूछा कि क्या मेरी भी मृत्यु होगी? तो इनके सारथी चन्ना ने बताया कि हाँ आपकी भी एक दिन मृत्यु होनी है। उसके बाद थोड़ी दूर और आगे ये गए और वहां पर उन्होंने देखा एक सन्यासी जो कि बिल्कुल मस्त था, नाचता गाता हुआ जा रहा था। तो इन्होंने फिर अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है और यह इतना खुश कैसे, इतना प्रसन्न कैसे है? तो इनके सारथी चन्ना ने बताया कि यह एक सन्यासी है और यह इसे देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, यह बिल्कुल अध्यात्म में लीन है और यह बिल्कुल मतलब प्रसन्न है या हंसता गाता रह रहा है। तो यह आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ा हुआ है। बस यहीं से जो ये दृश्य इन्होंने देखा, ये निम्न 4 दृश्यों को देखकर इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये सन्यासी बनने की राह पर निकल पड़े।
सिद्धार्थ जब संन्यास को स्वीकारा इन्होंने तो उस वर्ष इनकी आयु थी 29 वर्ष। उस समय इनकी आयु उस वक्त 29 वर्ष थी। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने एक मध्य रात्रि में अपने बीवी और बच्चे को बिना बताए चुपचाप यह चन्ना के साथ, अपने सारथी चन्ना के साथ निकल गए। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया और अपने सारथी के साथ ये पहुंचे अनोमा नदी पर, अनोमा नदी के तट पर। वहां पहुंचकर इन्होंने क्या किया, अपने सारे राजसी वस्त्र त्याग दिए, अपने बाल मुड़वा दिए और अपने सारे राजसी वस्त्र अपने सारथी चन्ना को देकर उसे वापस भेज दिया। और वहां से यह निकल गए सन्यास की खोज में या अपने आध्यात्मिक जीवन की खोज में। वहां से यह निकल गए। जब वहां से यह आगे बढ़े तो सबसे पहले इनके जो गुरु हुए वैशाली में अलार कलाम वैशाली में इनकी मुलाकात अलार कलाम से हुई। अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। और इस तरह जो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए वो हुए अलार कलाम। सिद्धार्थ के, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु या गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो वह थे अलार कलाम। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु हुए। वैशाली से जब ये आगे बढ़े तो ये पहुंचे राजगीर। राजगीर जब ये पहुंचे तो राजगीर में इनकी मुलाकात हुई रुद्रकराम पुत्र। इनसे भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और यह इनके दूसरे गुरु हुए। इनसे भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो सिद्धार्थ थे यह संतुष्ट नहीं हुए या इनके प्रश्नों का पूरी तरह उत्तर नहीं दे पाए तो यह फिर आगे निकल गए। वैशाली के अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद यह पहुंचे उरुवेला। जब यह उरुवेला नामक स्थान पर पहुंचे तो यहां पर इनकी मुलाकात 5 साधकों से हुई जिनका नाम था कौंडिन्य, वप्पा, भादिया या भद्दी। आपको कुछ बुक में आपको भद्दी लिखा हुआ मिल जाता है। कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, व अस्सागी। सिद्धार्थ को उरुवेला में कौंडिन्य, वप्पा, भादिया व महानामा नामक 5 साधक जो है वो मिले। वहां पर उनको ये 5 साधक मिले और सिद्धार्थ इनके साथ रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ, उरुवेला का जो सेनापति था उसकी लड़की का नाम था सुजाता। तो सुजाता एक पात्र में खीर लेकर आई और उसको सिद्धार्थ ने ग्रहण कर लिया, जिससे इनकी 5 साधक साथियों से इनका जो है थोड़ा मतभेद हो गया और इनके 5 साधक साथी ये निकल गए सारनाथ में। ये चले गए सारनाथ। और जो सिद्धार्थ थे वो सिद्धार्थ निकल गए बोधगया। सिद्धार्थ चले गए बोधगया में। अब बोधगया में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पढ़ते हैं इसको, आइए। जब सिद्धार्थ बोधगया में पहुंचे
तो बोध गया में इनको निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया और इसी दिन से यह बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ से ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध बन गए और जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुई इस घटना को क्या जाना गया? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से इस घटना को जाना गया। और एक चीज जो मिस हो गई थी, सिद्धार्थ की गृह त्याग को घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में जब गृह त्याग किया था, ये 2 प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि सिद्धार्थ की गृह त्याग की घटना को या महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण। और इनके ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। अब हम पढ़ते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ थे, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ ने अपना पहला उपदेश दिया वह दिया सारनाथ में। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ वापस सारनाथ गए, जहां पे इनके जो 5 साधक इनके साथी थे, कौडिल्य, वप्पा, भादिया, महानामा, वत्सागी, वहां पर जा पहुंचकर इन्होंने उनको अपना उपदेश दिया। और इन्होंने जो अपना उपदेश दिया वह था प्राकृत पाली भाषा में। प्राकृत भाषा में जैन धर्म के महावीर स्वामी ने दिया था और इन्होंने जो अपने उपदेश दिए वह दिए जनसाधारण की भाषा पाली में। तो इनके उपदेश की जो भाषा थी वह थी पाली भाषा। इन्होंने अपने ज्ञान में क्या बताया? इन्होंने बताया कि मनुष्य, ये जो विश्व है, दुखों से भरा हुआ है। यह वाक्य इन्होंने उपनिषद से लिया था। संपूर्ण विश्व दुखों से भरा हुआ है। यह वाक्य जो महात्मा बुद्ध ने बताया, यह इन्होंने उपनिषद से ग्रहण किया था। इन्होंने बताया कि मनुष्य के जो दुखों का कारण है वह है मनुष्य की इच्छा। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर ले या अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण स्थापित कर ले तो उसके दुख, सारे दुख जो हैं वह समाप्त हो जाएंगे। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए दुख के संदर्भ में। जो निम्न है, इन्होंने 4 आर्य सत्यों को बताया। 4 आर्य सत्य, इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए जो कि निम्न है। प्रथम है आपका दुख। प्रथम है आपका दुख। नेक्स्ट है आपका दुख समुदाय। और तृतीय है आपका दुख निरोध।
दुख निरोध, और चौथा है आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसमें इन्होंने बताया कि जो दुख है ये विश्व में हर व्यक्ति दुखी है, और अब दुख को बस में करने, दुखों से छुटकारा पाने का जो इन्होंने साधन बताया वो बताया अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण स्थापित करना। इनका मानना था कि अपनी इच्छाओं पे, अपनी भौतिक तृष्णा को नष्ट करने के बाद मनुष्य को निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण मतलब जब मनुष्य की तृष्णा की क्षीण हो जाने की अवस्था को इन्होंने निर्वाण कहा है। तृष्णा यानी इच्छा को क्षीण हो जाने की अवस्था या खत्म हो जाने की अवस्था को इन्होंने निर्वाण कहा है। निर्वाण और निर्वाण में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। महापरिनिर्वाण जो है वह महात्मा बुद्ध के मृत्यु के समय को कहते हैं। जब उनकी मृत्यु हुई तो उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। और निर्वाण जो है यह तृष्णा की क्षीण हो जाने की अवस्था को, तृष्णा की क्षीण हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहा जाता है। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था यह कहलाई निर्वाण। और इन 4 8 सत्यों के पालन में इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की। इन्होंने 8 मार्ग बताए जिन पर चलकर मनुष्य अपने दुखों से छुटकारा पा सकता है। वह अष्टांगिक मार्ग जो इन्होंने बताए थे निम्न है। 4 आर्य सत्य हमने पढ़े, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब जो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की है, अष्टांगिक मार्ग जो इन्होंने बताए हैं वह है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक वाक यानी सही बोलना या सत्य बोलना, सम्यक वाक। और तीसरा जो इन्होंने बताया सम्यक कर्म, और चौथा सम्यक व्यायाम, पांचवा है सम्यक आजीविका, छठवां है सम्यक स्मृति, सातवां अष्टांगिक मार्ग है सम्यक संकल्प, और जो 8वां इन्होंने मार्ग बताया था वह है सम्यक समाधि। दुखों से निवारण हेतु इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। और इन्होंने अष्टांगिक मार्ग में 8 चीजें बताई है। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति और सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की। और हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वह क्या क्या है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है वो है बुद्ध,
धम्म और है संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है वो है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है या विशद ज्ञान प्राप्त होता है उसका, बौद्ध धर्म के बारे में जो हमें विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है वो होता है त्रिपिटक से। त्रिपिटक जिसे हम पाली त्रिपिटक भी कहते हैं। पाली त्रिपिटक जिसमें पहला है हमारा विनय पिटक, दूसरा है हमारा सुत्त पिटक, और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक विनय पिटक की जो रचना है यह प्रथम बौद्ध संगति के दौरान की थी आनंद ने, जो कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। महात्मा बुद्ध के दो प्रिय शिष्य थे, उपाली और आनंद। अब बौद्ध संगीतियां हम पढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध संगीतियां 4 हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, उनको हम पढ़ते हैं। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और दूसरी बौद्ध संगति जो हुई थी यह 383 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। यह हुई थी काला अशोक के शासन काल में, और इसके अध्यक्ष थे सबा कामी। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी और इसके जो अध्यक्षता की थी वो की थी सबा कामी ने। तीसरी बौद्ध संगति यह हुई थी 250 ईसा पूर्व में, और यह किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वह की थी मोगलीपुत्र तीस ने। मोगलीपुत्र तीस, मोगलीपुत्र तीस ने। उसके बाद जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईस्वी में हुई थी, जो कनिष्क के शासन में काल में वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में कुंडल वन में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईस्वी में कनिष्क के शासन काल में यह हुई थी वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में। चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईस्वी में कनिष्क के शासन काल में वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। तो दोस्तों यह था बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में हमने जो जो चीजें अभी पढ़ी, महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वह हुआ था
563 ईस्वी में, 563 ईस्वी में। और जगह कौन सी थी? लुम्बिनी। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। शाक्य कुल के ये राजकुमार थे। इस कारण इन्हें सांक्य मुनि भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम सुदोधन, इनकी माता का नाम महामाया देवी। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। और इनका जो पालन पोषण किया था वह किया था इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने। इन्होंने जो गृह त्याग किया था वो कितने वर्ष की अवस्था में किया था? इन्होंने अपना गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में। उनतीस वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। और इनके जो दो प्रिय शिष्य थे, इनके जो दो प्रिय शिष्य थे वह थे आनंद व उपाली। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई बोधगया में। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया वह दिया सारनाथ वाराणसी में। हम पढ़ते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु जो हुई थी 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। और जो इनकी मृत्यु हुई वो हुई 483 ईसा पूर्व में। यह हुई थी कुशीनारा या कुशीनगर में यह हुई थी। इनकी मृत्यु जो हुई थी यह हुई थी चुंद द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने के द्वारा। चुंद द्वारा अर्पित भोजन को ग्रहण करने के बाद इनकी जो मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद जो इनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों के निर्माण कराए गए। इनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। तो दोस्तों बौद्ध धर्म की इस सीरीज में, इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। बौद्ध धर्म के लिए आगे हम एक और लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो ओके दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारा नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।